प्रियो, उत्पत्ति 32 अध्याय 23 वचन से हम पढ़ेंगे। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटते तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। वहां क्या घटना घटी मैं आपसे बांटूंगा, ध्यान से सुने। 20 वर्ष पहले याकूब अपने पिता को धोखा दिया। किस तरह धोखा दिया जानते हैं? एक बार पिता इसहाक को जब मांस खाने की इच्छा हुई तो उसने एसाव को बुलाकर एसाव से कहा, बेटे मैं बूढ़ा हो गया हूं, कल या परसों मैं मर जाऊंगा, इसलिए अब तुम अपना हथियार लेकर जंगल में जाओ और मेरे लिए आहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। इस तरह आशीर्वाद दूंगा कहा। इसहाक के जीवन को ध्यान से देखेंगे तो जवानी में वो आत्मिक दिखाई देता है, लेकिन उम्र बढ़ते 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 इसहाक के जीवन की आत्मिकता कम होती गई। उसके परिवार में शांति नहीं थी। उसके दोनों बेटे आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों के बीच मेल नहीं था। उस परिवार में दो पार्टी बन गई, पिता की पार्टी, माँ की पार्टी, पापा की पार्टी, मम्मी की पार्टी। आज ऐसे पार्टियां हमारे घरों में हैं कि नहीं? बड़ा बेटा और माँ एक पार्टी, बेटी और पिता एक पार्टी, नहीं है कहेंगे? इसहाक और बड़ा बेटा एसाव एक पार्टी, माँ रिबका और याकूब एक पार्टी। एक परिवार है, लेकिन उस एक परिवार में दो पार्टियां। इसहाक जानता है कि उसके परिवार में दो पार्टियां हो गई हैं। उसके परिवार में एकता नहीं है, उसके परिवार में शांति नहीं है, उसके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पिता के रूप में अपने परिवार को बनाना था, बच्चों के बीच में मेल मिलाप स्थापित करना था, लेकिन बुढ़ापे में आकर वो क्या आशा किया जानते हैं प्रियो? आत्मिकता को नहीं, भोजन को। इसहाक उस दिन आत्महीनता को दिखाया। आज हमारे बीच कोई है क्या? आपके परिवार में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, भाई बहनों के बीच में एकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप आज अपने जीवन में क्या चाहते हैं? धन संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, धन दौलत कमाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खेत खरीदना है, जमीन खरीदना है, वस्तु और वाहन खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके घर में शांति नहीं है, सेवा कह रहे हैं, कलीसिया कह रहे हैं, बहुत सी बातों को कर रहे हो, लेकिन आपके घर में ही शांति नहीं है। पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ मेल नहीं है, बच्चों का आपस में मेल नहीं है, पति पत्नी का बच्चों के साथ मेल मिलाप नहीं है। इस पर ध्यान दिए बिना किसी और पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। यह सत्य है। प्रियो, मूर्खता की बात यह है कि उस दिन इसहाक अपने परिवार में एकता और मेल मिलाप नहीं होने से उसे सुधारने के बदले, सही करने के बदले उसे यूं ही छोड़ दिया। प्रियो, आज बहुत से ऐसे माता पिता हैं, बेटे आपस में लड़ते रहने से देखते रहते हैं, बेटियां आपस में लड़ते रहने से देखते रहते हैं। घर में बच्चे बिगड़ने से माता पिता कहते हैं, क्या करें जी, आजकल के जवान बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। बेटे का परिवार टूट रहा है तो, बेटी का परिवार टूट रहा है तो माता पिता कहते हैं, क्या करें जी, जन्म दिए, पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करवा दिए। बेटे को बोलने से गुस्सा होता है, बेटी को बोलने से गुस्सा होती है, दामाद को बोलने से वो गुस्सा होते हैं। इस उम्र में इन लोगों को समझाकर हमें सबका दुश्मन क्यों बनना है? बेटा बहू लड़के मर रहे हैं तो मरने दो, हमको क्या करना, हमारी बेटी हमसे अच्छी रहे तो अच्छा है। बेकार के लोग नहीं है कहेंगे ऐसे लोग? बेटी उनके साथ अच्छे से रहे काफी है कहते हैं, बेटा और बहू लड़े तो कोई बात नहीं, हमारा बेटा हमसे बात करे काफी है, हमारा बेटा और बहू लड़के मरे तो हमें क्या, हमारा बेटा हमसे अच्छा रहना है। निकम्मे लोग। ये लोग कैसे घर के बड़े कहलाएंगे प्रियो? वे अपने स्वार्थ को ही देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे बेटे और बेटियों का घर बर्बाद हो रहा है, हमें इनके परिवार को बर्बाद होने नहीं देना है।
इनके परिवार को सुधारना है। प्रियो, आज घर के बड़े लोगों में बुजुर्गों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कारण जानते हैं? उनमें आत्मिकता नहीं रही, परमेश्वर की संगति को खो दिए हैं। इसलिए उनके परिवार में हो सकता है, बेटे के जीवन में हो सकता है, बहू के जीवन में हो सकता है, या फिर उनके जीवन में हो सकता है, शांति और मेल मिलाप नहीं होने के कारण उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। प्रियो, इसहाक की स्थिति ऐसी ही थी। दोनों बेटों के बीच एकता और मेल मिलाप नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या चाहा जानते हैं? आत्मिकता को नहीं प्रियो, वो मांस खाने की इच्छा जाहिर किया। एसाव, तुम जाकर मेरे लिए मांस लाओ। ये कहने से रिबका सुन ली। सुनकर वो सोची, आशीष तो याकूब को ही मिलना चाहिए, और उसने याकूब के लिए भोजन तैयार की। भोजन के साथ याकूब को पिता के पास भेजी। माँ, आप मुझे भेज रहे हैं, लेकिन भाई के शरीर में रोए हैं। अगर मैं जाऊंगा तो पिताजी मुझे छुएंगे तो पहचान लेंगे। माँ क्या की जानते हैं? आइडिया दी। क्या आइडिया दी? तुम बकरियों के खालों को ओढ़ लेना। जब तुम्हारे पिता तुम्हें छू कर देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। प्रियो, माँ और बेटा मिलकर पिता को धोखा दे रहे हैं। माँ धोखा दे रही है, बेटा भी धोखा दे रहा है। उस दिन पिता के पास आकर, पिताजी आपके लिए भोजन लाया हूं। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतने जल्दी मिल गया? तब याकूब ने इसहाक से कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। झूठ बोल रहा है। मैं शिकार करने गया, यहोवा परमेश्वर उसको मेरे सामने कर दिया। बाद में आप इस बात को बाइबल में देख सकते हैं। धोखा, पिता को धोखा दे रहा है। इसहाक उसे अपने निकट बुलाया और टटोल कर देखा। ऊपर बकरियों का खाल उड़ा था ना। टटोलने से हाथ में रोए लगे। बेटे, टटोल कर देखने से तो एसाव के हाथों जैसे लग रहे हैं, पर बोल तो लग रहा है कि याकूब का है। तेरा नाम क्या है? इसहाक ने पूछा। याकूब क्या कहा जानते हैं? मैं एसाव हूं। क्या पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रियो, वो भोजन के लालच में पड़ गया था। वो भोजन के लालच में पड़कर याकूब एसाव हूं कहने पर भी उसे पहचान नहीं पाया। ठीक है, भोजन मेरे निकट लेकर आओ कहा और भोजन खाया और याकूब को आशीर्वाद दिया। ये सारी बातें एसाव नहीं जानता था। वो जंगल में गया, आहेर लेकर आया और भोजन बनाकर अपने पिता के पास लाया। क्या बात है बेटे? खाइए, पिताजी आपके लिए आहेर करके मांस लेकर आया हूं। तुम कौन हो बेटे? तुम कौन हो? क्यों कह रहे हो पिताजी? आप ही ने तो कहा था मुझे मांस खाना है। मैं आहेर करके मांस लाकर भोजन पकाकर लाया हूं पिताजी। खाइए पिताजी। बेटे, क्या कह रहे हो? इससे पहले तो कोई मेरे पास आया था। कौन आया था पिताजी? मैं एसाव हूं। तुम एसाव है तो पहले जो आया वो कौन है? पिताजी, वो शुरू से ऐसा ही है पिताजी। वो याकूब है पिताजी। वो आपको धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया। अब मैं उसे देख लूंगा पिताजी। ये कहकर वहां से निकल गया। ये सब रिबका ने सुन लिया। जल्दी से याकूब के पास आकर बोली, याकूब, याकूब, तुम्हारे भाई क्रोध से भरकर तुम्हें मारना चाहते हैं। जल्दी से तुम यहां से भाग जाओ। उनकी की गई गलती से क्या हुआ जानते हैं? जो उस समय तक एक ही घर में रहकर अलग रहते थे, एक ही घर में रहकर अलग रहने वाले इस परिवार को धोखे ने क्या किया जानते हैं? हमेशा के लिए अलग कर दिया। पतियों, धोखा मत दो। वो धोखा आपको अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर कर देगा। पत्नियों, धोखा मत दीजिए। बच्चों, धोखा मत दीजिए। आप जो धोखा दे रहे हैं, आज आपके माता पिता से आपको थोड़ा दूर किया होगा, लेकिन वो धोखा एक दिन आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तब आप कह सकते हैं, ब्रदर हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा कह रहे हैं, लेकिन बाद में याकूब और एसाव मिले ना। यस, दोबारा याकूब और एसाव मिले, लेकिन याकूब और रिबका फिर कभी नहीं मिल पाए। किस लिए? दोबारा याकूब को देखने से पहले ही रिबका क्या बोली जानते हैं आप? बेटे, तुमको और तुम्हारे भाई को दोनों को मैं एक ही दिन में खो ना दूं। तुम दूर कहीं भाग जाओ। दोबारा किसी दिन मैं तुम्हें देख पाऊं, मुझे अवसर मिलेगा। भाग जाओ। इस तरह उसे भागने के लिए प्रोत्साहित की। याकूब भाग गया। दोबारा मैं तुम्हें देखूंगी, लेकिन देख नहीं पाई, नहीं देख पाई। उसने जो धोखा दिया, इस कारण दोबारा वो अपने पुत्र को जीवन में नहीं देख पाई। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, मनुष्य अपने धोखे के कारण प्यार को, अपनों को, मोहब्बत को
दोबारा नहीं देख पाता है। रिबका याकूब को दोबारा देख नहीं पाई। याकूब चला गया, अपने मां के भाई के घर चला गया। वहां जाकर अच्छे से रहा क्या? स्थिर रहकर कोई काम किया क्या? नहीं। उसका मामा झूठा और धोखेबाज था। उस धोखेबाज के पास एक और धोखेबाज पहुंच गया। एक दूसरे के साथ बुरी युक्ति करके, एक दूसरे को धोखा देके धन संपत्ति कमा लिए। इस तरह भटक कर जीने वाले याकूब को परमेश्वर देखा और कहा, याकूब, कब तक भटका हुआ जीवन जियोगे? कब तक तुम मुझसे दूर जियोगे? तुम्हारे दादा को मैंने बहुत आशीष दिया। दादा यानी कौन बताइए? अब्राहम। तुम्हारे दादा से मैंने एक वाचा बांधा था, तुम्हारे दादा के द्वारा मैं सारी जातियों को आशीष दूंगा और एक बड़ी जाति के रूप में बदल दूंगा। तुम्हारे दादाजी से मैंने वाचा बांधा। याकूब, मेरी बात सुनकर मैं जो स्थान बता रहा हूं, मेरे बताए गए स्थान की ओर चलो। इस बात को सुनकर याकूब अभी निकलकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए गए प्रांत की ओर आ रहा था। 20 साल पहले उसका भाई याकूब जब उसे घात करने के लिए पीछा किया, बचकर वहां से भागा था। यस, पाप करने वाला शांति से जी नहीं सकता है। धोखा देने वाला शांति से जी नहीं सकता। धोखा देने वाला एक स्थान में रह नहीं सकता, स्थिर हो नहीं सकता। आप कभी भी ध्यान से देखिए, धोखा देने वाले, अन्याय करने वाले, धोखा देकर धन कमाने वाले, देखो मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा कहकर 70,000 रुपए या 1 लाख रुपए ले लेते हैं। देखो तुम मेरे पास 1 लाख रुपए दो, 2 महीने में मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। पूरे संसार में 1 लाख लेकर कोई भी 2 महीने में 2 लाख कोई नहीं देगा। सच में दोगे? निश्चय मैं दूंगा। इस तरह कहने से बेचारा सोचता है, यदि मैं बैंक में रखूंगा तो 6 साल के बाद 1 लाख 2 लाख होगा। वही अगर इसके हाथ में दूंगा तो 2 महीने में ही 1 लाख 2 लाख हो जाएगा। लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये सोचकर उसके हाथ में दे दिए। तब वो कहता है 1 महीने में क्या होगा देखते रहना। क्या होता है? फोन बंद करके रख देता है। यही होता ना? उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता और आपकी स्थिति उसके चारों ओर घूमते रहना। किस लिए? वो आपको मिलेगा नहीं ना। पाप करने वाला शांति से एक स्थान में बैठ नहीं सकता। जो बेशर्मी के काम करते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं, एक स्थान में नहीं रह सकते। प्रियो, आज आपका जीवन स्थिर नहीं होने का कारण जानते हैं आप? आज आपका पांव एक स्थान में स्थिर नहीं है, इसका कारण जानते हैं? 1 वर्ष यहां रहते हैं, फिर दूसरे शहर में चले जाते हैं। केवल आपका ही घूमना नहीं, आप पर भरोसा करके आप अपनी पत्नी को भी घुमाते हैं, आपके बच्चों को भी परेशान करते हैं। 1 वर्ष यहां रहते हैं, दूसरे वर्ष कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। नौकरी कहते हो, व्यापार कहते हो, लागत लगाया हूं कहते हो। ना आपको शांति है, ना आप अपने परिवार को शांति से रहने देते हैं। कारण जानते हैं? आपके किए गए पाप, आपके किए गए कर्ज, जिसके कारण समाज में जी नहीं पाते हैं। आपका कोई इज्जत नहीं रहता। एक स्थान में आप जी नहीं पाते हैं, इसलिए आपके जीवन में आज स्थिरता नहीं है। याकूब के जीवन में स्थिरता नहीं थी। माता पिता के साथ शांति के साथ जीना था उसे, लेकिन घर छोड़कर दूर प्रांत में जाना पड़ा। वहां जाने के बाद, वो वहां पर 20 वर्ष रहने के बाद, उसके बिखरे हुए जीवन को परमेश्वर देखकर उससे कहा, कब तक तुम ऐसा जीवन जियोगे? मैं तुम्हारे दादा से किए गए प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा हूं। मेरी आज्ञा मानो, मेरे बताए गए स्थान में आओ। इस तरह परमेश्वर कहने से याकूब वहां से अपने मामा को बताए बिना फिर से भाग कर आ रहा था। इस तरह भाग कर आते समय में याकूब को एक समाचार मिला। क्या था वो समाचार? कहने से 20 वर्ष पहले जिस भाई के पास से वो भागा था, जिस भाई से वो डर गया था, वही भाई याकूब आ रहा है ये जानकर भेंट करने को आया। अभी याकूब का दुश्मन बन चुका ये शाऊ उससे भेंट करने को आ रहा है। जब उसे मालूम चला, अभी याकूब की स्थिति क्या होगी? ये शाऊ आने वाला है, आएगा तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो जो कहा है उसे करेगा। उसी समय मार दूंगा सोचा, लेकिन बचकर भाग गया मैं। अभी मैं आ रहा हूं, उसे मालूम चल गया, मुझ पर हमला करेगा। डर गया प्रियो, कांपने लगा। उसका जो कुछ था उसे पहले आगे भेजा, उसके बाद पत्नी और बच्चों को भी आगे भेज दिया। वो बहुत ही कांपते 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 वहां वो अकेला रह गया। एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। कारण जानते? डर। इस पाप को वो कब किया था? 20 साल पहले किया था। लेकिन उसे अभी क्या हो रहा है?
याकूब की नींद उड़ गई है, उसकी शांति दूर हो गई है। प्रिय भाई और बहनों सुनिए, आपने जो पाप किया उसे आप भूल सकते हैं, लेकिन आपके किए गए अन्याय को आप भूल सकते हैं, लेकिन आपके किए गए अधर्म को आप भूल सकते हैं, लेकिन आपके अनैतिक रिश्ते को आप भूल सकते हैं, लेकिन सुनो, पाप आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। आपने जो पापमय कामों को किए हैं वो आपको नहीं भूलेंगे। वो क्या करेंगे? आपको जब दंड मिलना उस समय में वो आपको दंड के हाथों सौंप देंगे। 20 साल के बाद उसका भाई उसके सामने आ रहा है, ये जानकर याकूब भय से, डर से कांप रहा था। वो कब किया गया पाप था? 20 साल पहले किया गया पाप था। अभी क्या किया? शांति रहित कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, आप सोच रहे हैं क्या आपका धोखा, आपका झूठ, आपका फरेब मैंने बहुत पहले किया, इसलिए उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सोच रहे हैं क्या? आप भूल सकते हैं, लेकिन आपका पाप कभी नहीं भूलेगा। आप शांति से एसी रूम में रह सकते हैं, लेकिन आपका पाप शांति से नहीं रहेगा। वो एक दिन निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रकट करेगा। कैसे कह सकता हूं? नबूकदनेस्सर बड़ी शांति से पैलेस में सोया होगा। मुझे कौन दंड दे सकता है? मुझे कब परमेश्वर दंड देगा? 1 सप्ताह बीत गया, 1 महीना बीत गया, 1 वर्ष बीत गया, मुझे क्या होगा? सोचा। प्रिय, परमेश्वर ने समय को नियुक्त किया था, उसे दंड देने के लिए समय नियुक्त किया था। जब परमेश्वर के दंड देने का समय आया, नबूकदनेस्सर जैसे को ही परमेश्वर सिंहासन में से नीचे गिरा दिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम किस योग्य हैं? एक बार सोचिए। 20 साल पहले किया गया पाप उसके जीवन में आज शांति रहित कर दिया, डरा दिया। भय से जब वो थरथरा रहा था, परमेश्वर उतर आए याकूब के जीवन को सही करने के लिए। उस रात परमेश्वर से याकूब युद्ध किया। तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जोर से परमेश्वर को पकड़ लिया। मेरी आशीष तुम्हें चाहिए? हां, आपकी आशीष मुझे चाहिए। जब तक मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मुझे बता, क्या बताऊं? तेरा नाम क्या है? क्या है? क्यों परमेश्वर इस तरह पूछा? प्रिय, क्यों परमेश्वर उस रात याकूब से प्रश्न किया? क्या परमेश्वर नहीं जानते ये याकूब है? मालूम था, लेकिन याकूब जब इसी बात को पिता ने पूछा, उसने झूठ बोलकर पिता को धोखा दिया। अभी परमेश्वर याकूब में सही बदलाव आया है कि नहीं परख रहे थे, जांच रहे थे, परीक्षा कर रहे थे। इसलिए प्रश्न पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही परमेश्वर ने इस प्रश्न को किया, याकूब को 20 साल पूर्व उस घर में घटी सारी घटना याद आई। यही प्रश्न मेरे पिता ने किया था, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? उस दिन जब पिता ने ऐसे पूछा, तब मैं अपने पिता को धोखा दिया। याकूब कहने के बदले एसाव कहा था। अभी वही प्रश्न परमेश्वर मुझसे पूछ रहे हैं, यानी मेरा किया गया धोखा परमेश्वर को मालूम है। प्रिय भाई और बहनों, फिर से स्मरण दिला रहा हूं, आपका हर एक पाप और धोखा परमेश्वर देख रहे हैं। आप कितनी भी चतुराई से, सावधानी से अपने पाप को छिपाना चाहें, परमेश्वर से आप छिपा नहीं सकेंगे। आप सोच रहे हैं मेरे गलत काम कोई नहीं जानता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस बात को ना भूलें। हमारे हर एक कार्य को परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पति को धोखा दे सकते हैं, पत्नी को धोखा दे सकते हैं, बच्चों को धोखा दे सकते हैं, भाई बहनों को धोखा दे सकते हैं, आसपास के सहकर्मियों को धोखा दे सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं। जिस परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया, उस परमेश्वर को धोखा देना असंभव है। उस दिन याकूब पिता को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, अपने मामा को धोखा दिया। उसके जीवन में केवल धोखा देना है। फिर भी परमेश्वर उसे एक अवसर देना चाहा, इसलिए पूछ रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? उस दिन याकूब को समझ में आ गया, मैं अपना नाम
एसाव बताकर मैं पिता को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया। बस अब ये धोखे का जीवन बहुत हो गया। मैं लोगों को धोखा देकर शांति रहित जीवन में जिया, शांति के बिना मैं जिया, घर में मैं खुशी के बिना, स्थिरता के बिना जिया, इधर उधर यात्रा करते हुए एड्रेस के बिना मैं जिया। बहुत है। उस रात याकूब पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में मान लिया, पिता मेरा नाम याकूब है। याकूब के नाम का अर्थ क्या है? धोखा देने वाला। यानी इनडायरेक्ट क्या कह रहा है? पिता मैं स्वीकार कर रहा हूं। क्या स्वीकार कर रहे हो? मैं धोखेबाज हूं, मान रहा हूं धोखेबाज हूं, लेकिन किसी के आगे मैं माना नहीं। लेकिन आज आपके आगे मैं मान रहा हूं, मेरे धोखे का जीवन आज मुझे शांति रहित कर दिया। पत्नी दूर हो गई, बच्चे दूर हो गए, पिता दूर हो गए, मां दूर हो गई, सब दूर हो गए, अनाथ और अकेला रह गया। मेरा धोखा मुझे अकेला कर दिया। बस पिता, ये जीवन मुझे नहीं चाहिए। मैं जो कष्ट पाया, मैं जो दुख पाया, मैं जो वेदना पाया बहुत है। आज से मेरा जीवन एक नए जीवन के रूप में रहना आशा कर रहा हूं। धोखेबाज हूं, मान लिया। जैसे ही याकूब मैं धोखेबाज हूं इस तरह मान लिया, प्रिय भाइयों और बहनों, उस दिन परमेश्वर याकूब से इस बात को कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं है, बदल रहा हूं। अब मैं तुझे एक नया नाम दे रहा हूं। इज़राइल नाम तुझे मैं दे रहा हूं। अब से तेरा नाम धोखेबाज नहीं है, इस्राएल नाम रख रहा हूं। तेरी स्थिति को बदल रहा हूं, तेरे स्तर को बदल रहा हूं, तेरे स्थान को बदल रहा हूं, तेरे संतान को बहुत ही आशीष देने जा रहा हूं। तेरे नाम से एक देश को ही स्थापित करने जा रहा हूं। कितना महान परमेश्वर है प्रियों। एक धोखेबाज अपने धोखे को जब मान लिया तो परमेश्वर उसे कितना आशीष दिए जानते हैं? याकूब जैसा धोखेबाज जब अपनी गलतियों को मानकर एक नए जीवन की आशा किया तो परमेश्वर एक व्यक्ति के नाम से एक देश को ही स्थापित कर दिए। कितना महान परमेश्वर है। इज़राइल देश आज पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश है। इज़राइल देश ने ही महान महान साइंटिस्टों को पूरे विश्व को दिया है। इज़राइल देश, ये किसका नाम है जानते हैं? एक धोखेबाज का नाम है। लेकिन वो नाम कब रखा गया जानते हैं? एक धोखेबाज अपने धोखे को मानकर जब छोड़ दिया तब। आज आप अपने धोखे को, धोखे के जीवन को यदि छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से आशीष देंगे। केवल आपको ही नहीं, आपके द्वारा आपके संतान को आशीष देंगे, आपके संतान के संतान को आशीष देंगे। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर आपको आशीष देने की आशा कर रहे हैं, लेकिन आप आशा कर रहे हैं क्या? या नबूकदनेस्सर के समान दिए गए अवसर का लाभ ना उठाकर अपने ही हाथों से अपने उस पदवी को, अपने उस सिंहासन को वो खो दिया? वैसे ही आप परमेश्वर के दंड के अधीन होकर अपना सब कुछ खोना चाहते हैं? या आज परमेश्वर के देने वाले क्षमा को पाकर आशीषों को पाना चाहते हैं? आपकी मर्जी। प्रार्थना करेंगे। हर एक जन अपनी आंखें बंद करें। पवित्र पिता, तेरे बच्चे आपके वचन को सुने हैं, विश्वास किए हैं, आज्ञाकारी हुए हैं। अब से लेकर हर एक जन पिता आपके देने वाले प्रेम को, आनंद को, आपकी शांति को, समृद्धि को, आपके सारे आशीषों को अनंत काल तक वचन को सुनने वाले हर एक जन पर कीजिए। जीवन में बदलाव लाए बिना अभी तक पिता, सुधरे बिना सताने वाले हर एक पति और बच्चों को आप दर्शन दिए। ये अपने जीवन भर कह पाना है, आपका ये संदेश हमारे जीवनों को बदला है, हमारे परिवारों को बनाए हैं, हमारे बच्चों को सुधारे हैं।
इस तरह जीवन भर गवाही दे सके सहायता कीजिए। सुने गए वचन को अपने जीवन में कार्य रूप देकर एक नए जीवन को जी सके ऐसा महान सौभाग्य दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।